अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाहौर रियल स्टेट। सलमान मकसूद आपसे मुखातिब हूँ। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। फेज 9 प्रिज्म को मैं प्रॉपर डील कर रहा हूँ। व्यूअर्स, फेज 9 प्रिज्म के वाले से डिस्कशन करते हैं। आज 25 नवंबर 2023 है। अभी इसमें मैं आपसे आज डिस्पोजेशन किनको मिल चुका हुआ है उसका थोड़ा सा बताता हूँ, और नेक्स्ट जो ब्लॉक्स हैं इसमें पोजेशन किस में आ रहा है वो भी मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ। प्लस फर्दरली अवेलेबिलिटी क्या है मार्केट में, और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं, और क्या ट्रेंड रहा है उस वाले से मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ। व्यूअर्स, अब काफ़ी लोगों को आइडिया है, मैं फिर भी बता देता हूँ। अभी तक जो डीएचए ने पोजेशन अवार्ड किया है वो तकरीबन सेक्टर क्यू में अवार्ड किया है सारा। इस पोर्शन में, अपर पोर्शन में आर सेक्टर पूरा कंप्लीटली पोजेशन है। उसके अलावा सेक्टर डी में पार्शियल पोजेशन है, सेक्टर ई में पार्शियल पोजेशन है। लास्ट वीक में सेक्टर एफ एंड जी में पोजेशन दिया गया है। उसमें इसमें 90% एरिया में पोजेशन आएगा। जब लिस्ट आएगी तो इसमें 90% एरिया में पोजेशन अवार्ड हो चुका होगा। ये सेक्टर आर की तरह कंप्लीट है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का ये आ रहा है कि अगला कौन सा ब्लॉक है। उसमें जो एक्सपेक्टेड है सेक्टर के क्यू क्यू का जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको 5.1 को इसको पोजेशन मिलेगा। सेक्टर ए को पोजेशन मिलेगा। इसमें फिनिशिंग टच जा रही हैं। मार्च में तो एक्सपेक्ट करें 2024 में मिलना चाहिए, मार्च अप्रैल में पोजीशन। सेक्टर पी में भी पोजीशन मिलेगा। उसके अलावा बाकी एच के लिए भी है, लेकिन उसमें अभी श्योरिटी नहीं है कि एच में भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद सेक्टर के, एल, एम एंड एन रह जाएंगे, वो नेक्स्ट ईयर ये भी हो जाएंगे। बाकी इसमें सेक्टर सी, जे, जे एंड और आपका सेक्टर बी भी है, उसमें भी ये अगले साल में ही पोजीशन आएंगे। बी में मोस्ट लाइकली लास्ट में आएगा। लास्ट कल आपको हमने इसके लिए भी अपडेट दी थी कि सेक्टर ए में ये वाला एरिया स्पेसिफिकली मैं मार्क करके बताता हूँ आपको। इस पोर्शन को इन्होंने उड़ा दिया है जिसमें 118 से 109, 128 से 119, 163 से 157, 170 से 164, 205 से 99 नंबर हैं जो हैं, और 206 से 212 वाली नंबरिंग में उड़ गई है। कुछ पोर्शन इस पोर्शन में भी है। इसमें यहाँ पर कमर्शियल आ गया हुआ है। अब इसको भी एक्सेसिबिलिटी को ठीक कर रहे हैं। ये पोर्शन पॉकेट नहीं थी, पहले पॉकेट थी इसमें एरिया में, तो अभी अब लोगों को यहाँ से जाना पड़ता था। यहाँ पर इस सरकारी रोड से एक तो एक्सेस खुल गई, आप सेक्टर ए से भी आप यहाँ से जा सकते हैं। रोड सारी थ्रू है जो बी में है। अभी फिलहाल सिर्फ एक पोर्शन ये वाला रह गया है जिसमें अभी ये वाला पोर्शन सिर्फ रह गया है जिसमें एक तो आपको मैं जूम कर रहा था, ये हवेली सी रह गई है थोड़ी सी। ये वाला पोर्शन है तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि 3, 4, 5 कनाल का या 7 एकड़ का पोर्शन है जो अभी डीएचए ने नहीं किया, उसके ऊपर जारी है काम। तो आपकी ये जो एक्सेस है ये इसमें ये सीधी जो रेडी है सेक्टर बी से सेक्टर एम की तरफ से लेकर आपकी जो आपकी फेज 5 अंडरपास है जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एक्सेस, जस्ट लाइक डीएचए टाउन की या फिर डीएच आपको एक्सेसिबिलिटीज की आपके अशाना से आ रही है जो सेक्टर एफ एंड एच से। तो ये 3 बड़ी मेन इंपॉर्टेंट एक्सेसेस हैं। इस पे भी डीएचए काम बड़ा एक्टिवली कर रहा है। तो उसमें आप जैसे सेक्टर बी को भी फर्क आएगा प्राइसेस में। जिस दिन ये वाला एरिया क्लियर हो गया तो सेक्टर बी में पकड़ा नहीं जाना, अभी वहाँ पर प्राइसेस मुनासिब है। ये तो होगी पोजेशन के वाले से। और जो नई डेवलपमेंट्स आई है इस पोर्शन में, सेक्टर अस्करी में, यहाँ पर अस्करी में घर बन रहे हैं। जो अस्करी का पोर्शन है ना, जो मैं आपको बता दिया लास्ट टाइम बताया भी था, इस पोर्शन में जो मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये थोड़ी सी नंबरिंग उसको बड़ा किया हुआ है, सेक्टर पी किया। लेकिन यहाँ पर जो पोर्शन था ना, इस पोर्शन में ये अस्करीज के विलास बन रहे हैं। इसमें सेक्टर क्यू में मैंने उधर लास्ट वीक में वीडियो किया था इसके वाले से भी। तो वियर्स, ये तो पोजेशन के वाले से है। फ्यूचर डेवलपमेंट के वाले से मैं आपको चीज़ें बताई हैं जो इस वाले से है। मजीद उसमें अब जो ट्रेडिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने, सेक्टर एफ और जी में ये हुआ है कि कुछ जो प्राइसेस थी यहाँ पर 136 नंबर था, कुछ प्लॉट्स यहाँ पर इस प्राइसेस में थे
जो 225-30 में मिल रहे थे 968 और इस पट्टी में 989 में, ये सारे बिक बुक गए हैं। अब यहाँ पर वो नया रेट मिल रहा है, यहाँ पर आपको 230-35 से नीचे कोई प्लेन मिलेगा कि 10 से 15 लाख का इजाफा हुआ है जो लो रेंज में थे। अब मिनिमम प्लॉट तो इसमें इस पट्टी में आपको एक 90-95 में मिल रहा है 16-72 के में। तो अब उस प्राइसेस की वजह से यहाँ पर अब अच्छे प्लॉट्स की डिमांड है। 235 230 के करीब बायर है अच्छे प्लॉट्स का, लेकिन वो अवेलेबिलिटी जाके कंफर्म हो रही है 235-40 के दरमियान में। ये फ़र्क आया है। वैसे तो मैंने अभी ये देखे लोकेशन के ऊपर ना चीज़ें मार्क की हैं प्लॉट्स के वाले से। मैं सेक्टर ए का मोटा मोटा आपको बताता हूँ कि क्या अवेलेबिलिटी आ रही है। पार्क फेसिंग 2.5 करोड़ पे में है, ये 238 में है, 352 वाला। अच्छे प्लॉट्स ए ब्लॉक का ये प्लॉट है 595, 270 मांग रहे हैं। और एक ब्लॉक का 778 नंबर है, 268 कह रहे हैं। अच्छा प्लॉट है मेन बुलेवार्ड सेंटर होते हुए। मेन बुलेवार्ड के ऊपर सेक्टर ए में 285 में अवेलेबल है प्लॉट। यहाँ पर ए ब्लॉक में 1000 नंबर है, 260 डिमांड कर रहा है। सेक्टर पी में भी अच्छा 559 नंबर है प्लॉट, ये जोन 2 के पास आ जाता है, ये 265 डिमांड पर है। सेक्टर क्यू में अभी चेक कर ले मोटा मोटा तो ये जोड़ा आया हुआ है, 6 करोड़ मांग रहा है, 80 करोड़ का जोड़ा है। उसके अलावा सेक्टर क्यू में आपको अवेलेबिलिटी जो आ रही है 150 करोड़ पे ऊपर आपको ये क्यू में आपको प्लॉट मिल रहा है तकरीबन कोई 2.5 करोड़ की डिमांड में। इस पोर्शन में आएंगे 220 में है, इधर 260-65 का रेट है, यहाँ पर भी 260-65 का रेट है। मोरलेस क्यू ए ब्लॉक वाले रेट्स हैं। सेक्टर डी में पोजेशन वाले प्लॉट्स, एक प्लॉट अच्छी डील है 466 नंबर 230 में है, अपर पोर्शन में जाएंगे 250-60 का रेट है। सेक्टर बी में ये भी डी में 775 पोजेशन वाला प्लॉट है, तो 2.5 करोड़ कह रहे हैं। हल्के रेंज में आएंगे तो 175 का रेट भी है, 1372 इस पोर्शन में भी मिल जाएगा। 2 सवा 2 की रेंज में इस पोर्शन में है। सेक्टर एन में बात कर ले तो आपको सेक्टर एन में ये नेक्स्ट टू कार्नर प्लॉट है 350 नंबर ओवर के करीब आ जाता है ये पोर्शन पर। ये वाली अवेलेबिलिटी आपको 2 करोड़ 10 में मिल जाएगा। कार्नर गांव के पास है, तो ये 1 करोड़ 70 में अवेलेबिलिटी आ रही है। मेन के ऊपर 230 में है, और अगर सस्ता प्लॉट चाहिए तो 160 में भी मिल रहा है एन का 54 नंबर। उससे भी सस्ता प्लॉट चाहिए तो एम में ये प्लॉट मिल रहा है 155 में। लोएस्ट रेंज में यही प्लॉट अवेलेबल है। एम में एक पेयर भी बिक रहा है, बुरदर चोर से लेने वाला बनता है 5.25 करोड़ 30 में कह रहे हैं। ये एम का 226-27 नंबर है, कॉर्नर नेक्स्ट टू कॉर्नर। अगर आप पेयर में इंटरेस्टेड हैं, नॉर्मली तो रेट कम होता है। ई में सेक्टर में आ जाए तो 190 की रेंज में है, इस पोर्शन में भी ई में 80 180-90 का है। इस पोर्शन में आपको 2.25 से 2.5 की रेंज में प्लॉट्स अवेलेबिलिटी आएगी। सेक्टर एल में बाउंड्री पर वही 150-55 का रेट है, 80-85 का है। 10 मरले का 5 मरले का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सेक्टर जी में आ जाए तो यहाँ पर भी कोई आपको इस पोर्शन में जो पोजेशन के बाद भी यहाँ पर भी कोई 2-10-15 में प्लॉट मिलना शुरू हो जाते हैं। ये कार वाला प्लॉट है 679 नंबर 245 में है। नॉन मेन की बैक का प्लॉट है 230 में कह रहे हैं। अपर पोर्शन में आ जाए तो यहाँ पर अभी भी 2.5 डिमांड कर रहे हैं, ये 314 नंबर है, 248 नंबर है। ये कॉर्नर का प्लॉट है सेक्टर जी में 250 है। ये मेन की बैक पर एक प्लॉट है 380 नंबर 235 में। तो इस तरह व्यूअर्स अवेलेबिलिटी है। सेक्टर एफ की भी मैंने आपसे बताई। सेक्टर एच के इस पोर्शन में भी वही 230-35 का रेट है। सस्ते प्लॉट में यहाँ पर 210 में भी अवेलेबिलिटी आ जाती है। इस बाउंड्री वाली एरिया में जाएंगे तो आपको 175-80 का रेट है। सेक्टर के में ये प्लॉट 210 में अवेलेबल है, यहाँ पर भी 2.5-10-15 का रेट है, नीचे 180-85 का रेट है। ये तो व्यूअर्स अभी मैंने आपसे कनाल के तकरीबन सारे ब्लॉक शेयर कर दिए हैं। मैं सेक्टर सी में भी बता देता हूँ। सेक्टर सी में 230 की रेंज में, 220 की रेंज में, यहाँ पर 240 की रेंज में है। मेन के ऊपर ज़्यादा रेट हो जाता है। इस पोर्शन में चल जाएंगे 175-80 की रेंज में भी प्लॉट मिल जाते हैं, 2 की रेंज में ये है। सेक्टर बी में इस पोर्शन में 2 डिमांड करते हैं, यहाँ पर 185-90 का रेट में 2 करोड़ की डिमांड पर आपको मिल जाते हैं। इधर बाउंड्री में 2.25 का भी रेट है, इधर भी 2.25 की रेंज में प्लॉट मिल रहे हैं। तो व्यूअर्स ये थे प्राइसेस के वाले से मैंने एक कनाल को आपको ब्रीफ किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5 और 10 मरला का डिटेल बताऊंगा कि क्या प्राइसेस हैं। और अब जो लास्ट क्वेश्चन आता है लोगों का, ट्रेडिंग हो रही कि नहीं ट्रेडिंग हो रही। ट्रेडिंग काफ़ी ज़ोरों शोर से हो रही है इसमें, उस सेंस में कि अभी जो पहले आगे एक हफ्ते में अगर 2 प्लॉट बिकते थे अब वो 5 बिकने शुरू हो गए, लोग इंटरेस्ट लेना शुरू हो रहे हैं।
तो और स्पेशली थोड़ा बहुत ओवरसीज़ का रुझान भी आ रहा है। आगे नेक्स्ट वीक में लोगों ने आना है, किसी ने बाइंग सेलिंग करनी है ओवरसीज़ में, तो वो नेक्स्ट वीक मंथ में, तो इसके लिए लोगों के पास जो हार्ड कैश है उनके पास ऑप्शन यही है ओवरसीज़ को पैसे बाहर ले जाने के। वो फिर इधर से इधर करेंगे तो वो चीज़ें बेच के, तो उनको यही फूड करता है। प्रिज्म में घर बनाने के लिए बड़ा आइडियल टाइम है बाइंग के लिए। अभी भी रेट मुनासिब है, नेक्स्ट इलेक्शन के बाद तो एक्सपेक्टेड है कि तेज़ी आएगी। तो अभी रेट मुनासिब है आपको, मैंने हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसको हम आपको बता सकते हैं। ये तो अभी मैप पर मैंने मोटी मोटी ऑप्शन बता दी हैं, इसमें अभी और से डबल ऑप्शंस अवेलेबल है। बहुत तेज़ मार्केट होती है तो फिर इतने भी नहीं मिल रहे होते हैं, सारी चस्का पार्टी ज़्यादा हो जाती है, कंफर्मेशन का इशू आता है। तो ये मामला व्यूअर्स चल रहे हैं। बाइंग के लिए आइडियल टाइम है, सेलिंग के लिए आप वेट कर सकते हैं चीज़ों का। आपको अगर आपका प्लॉट पॉकेट वगैरह में है, इसको आप बेचते हैं बेहतर है। वो उसके लिए काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपका प्लॉट पॉकेट में आता है तो उसको ज़रूर बेचें। अगर आपकी उसमें कोई चीज़ है, क्वेश्चन है रिगार्डिंग बाइंग सेलिंग के वाले से, स्क्रीन पर मेरा नंबर मिल जाएगा आपको। 0322400967 मेरा मोबाइल नंबर है। काइंडली आप मुझसे रब्ता करें और कोई भी क्वेरी के वाले से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए जाएँ, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे हैं और टाइमली बेसिस पर मिलते रहे। क्योंकि रियल एस्टेट में टाइमिंग इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप वो देखते रहते हैं कि कितना नीचे जाएगा, या सेलर देखता रहता है कितना ऊपर जाएगा, तो वो उसमें मैटर नहीं कर, वो उसमें फिर वो चीज़ें मिस हो जाती हैं, या फिर वो पीक में जाकर फिर चीज़ें बिकती नहीं हैं, फिर वो डाउनवर्ड आ जाती हैं। तो इसलिए बाइंग सेलिंग बड़े टाइम ही होती है। अगर आप 5-10 लाख से भी डील रह जाती है, जब आप बंदा देख रहा होता है कि चलेगा ये जैसे मिसाल दे रहा हूँ 2.30 में जी मुझे 2.25 में दे देंगे। अगर डील अच्छी है तो पार्क करीब है तो आप ज़रूर बाई करें। अगर 2.25 में रहेंगे, जब ये बिक जाएगी तो फिर नेक्स्ट प्लाट 2.30 में भी नहीं मिलता, 35-40 में जाके मिलता है। तो इस तरह अवेलेबिलिटी हर एक की होती है। एक्सेसिस के वाला कुछ लोग सेक्टर ए पी के को लाइक करते हैं, कुछ सेक्टर सी के एरिया में है, कुछ FG को भी करते हैं, कुछ की अपना होता है कि यार 180-85 में प्लॉट मिल जाए लेकिन अच्छी डील हो, वट एवर कोई भी ब्लॉक हो, रिगार्डलेस ऑफ ब्लॉक उसमें आता है। सेक्टर आर का मैं सॉरी बताना भूल गया था। सेक्टर आर में भी आपके पता है यहाँ पर 2 की रेंज में आपको प्लॉट 2-2.25 की रेंज में प्लॉट इजीली अवेलेबल होते हैं पोजेशन के साथ वाले। तो व्यूअर्स मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।